साथियों, आज मैं विद्यापति जी के बारे में आपको जानकारी उपलब्ध कराऊंगी। विद्यापति 14वीं शताब्दी के एक प्रतिष्ठित रचनाकार हैं। उनके जन्म समय के बारे में निश्चित सूचना का अभाव है। हालांकि उन्होंने अपनी रचनाओं में अपने आश्रयदाताओं का उल्लेख अवश्य किया है, लेकिन स्वयं के विषय में मौन रहे हैं। उनका जन्म वर्तमान मधुबनी जिला बिहार प्रांत के बिस्फी नामक गांव में हुआ था। उनका वंश मिथिला का प्रसिद्ध वंश था। विद्यापति की बाल्यावस्था के बारे में भी कोई विशेष जानकारी नहीं है। ख्याति लब्ध विद्वान श्री हरि मिश्र उनके गुरु थे। राजा कीर्ति सिंह के राज्य अभिषेक के बारे में उन्होंने राजकीय संरक्षण मिला। कीर्तिलता उन्हीं के निर्देश पर लिखी गई थी। कीर्ति सिंह के बाद राजा शिव सिंह ने उन्हें संरक्षण दिया। ये कवि के बचपन के दोस्त थे। इनके शासन के 4 वर्ष कवि के लिए सुखद थे। राजा शिव सिंह ने इन्हें अभिनव जयदेव की उपाधि दी थी। विद्यापति ने कई गीतों में अपने संरक्षणदाता और बाल सखा महाराजा शिव सिंह और उनकी पत्नी महारानी लखीमा देवी की प्रशंसा की है। राजा शिव सिंह की मृत्यु के बाद के कुछ वर्ष कवि के लिए कठिन थे। राजा पदम सिंह यानी कि शिव सिंह जी के अनुज को गद्दी मिलने के साथ ही पुनः उन्हें ओइनवार वंशीय राजाओं का आश्रय प्राप्त हुआ। परवर्ती शासकों के समय में भी ये कम सतत बना रहा। विद्यापति के जन्म समय के अनिश्चय की तरह ही उनकी मृत्यु का समय भी प्रामाणिक तौर पर ज्ञात नहीं है। जनश्रुतियों से ज्ञात होता है कि आधुनिक बेगूसराय जिला बिहार के मऊबा फितपुर के पास गंगा तट पर कवि ने प्राण त्याग किया था। मिथिला की पंजी से कवि के पारिवारिक जीवन के संबंध में थोड़ी सूचना प्राप्त होती है। उनके 2 विवाह हुए थे। पहली पत्नी से नरपति और हरपति नाम के 2 पुत्र हुए थे और दूसरी पत्नी से एक पुत्र वाचस्पति ठाकुर व एक कन्या हुई थी। विद्यापति का युग आदिकाल के अवसान का युग था। भक्ति काल का आरंभ नहीं हुआ था और आदिकाल की क्षमताएं चुक रही थीं। दहलीज पर खड़ा कवि आदिकाल की पूरी परंपरा से जुड़ा था और नए युग के आगमन का संकेत भी दे रहा था। इतिहासकारों के बीच प्राय मान्य है कि विद्यापति सन 1360 से 1480 के बीच मौजूद थे। अनेक दृष्टियों से ये संक्रमण काल माना जाता है। विद्यापति के समय में भारत में आम तौर से दिल्ली सल्तनत का राज था। इसे स्पष्ट रूप से कहा जाए कि विद्यापति के जीवन काल में दिल्ली पर तुगलक और लोधी वंश का शासन था। विद्यापति ने कीर्तिलता और कीर्ति पताका की रचना की। खुसरो और विद्यापति में फ़र्क ये है कि खुसरो दिल्ली में रहते थे और विद्यापति मिथिला में। दिल्ली में दिल्ली सल्तनत की राजधानी थी, फलतः खुसरो का उससे सीधा लगाव था। मिथिला दिल्ली से बहुत दूर देश के पूर्वी क्षेत्र का अंग होने के कारण केंद्रीय सत्ता में होने वाले उथल पुथल के तात्कालिक प्रभाव से दूर रही है। मिथिला में जो अन्य अधिकांश स्थानों की अपेक्षा अधिक समय तक तुर्क आक्रमणों से अछूता रहा था। संस्कृत विद्या के एक केंद्र का विकास हुआ क्योंकि वहाँ भारी संख्या में ब्राह्मण रहते थे। विद्यापति प्रकांड पंडित थे। उनका संस्कृत अपभ्रंश पर पूरा अधिकार था। मैथिली तो उनकी मातृभाषा ही थी। उनका काव्य जन सामान्य के लिए प्रति समर्पित काव्य है। उन्होंने लोक रुचि लोकहित को ध्यान में रखकर काव्य की रचना की है। विद्यापति की भाषा में भाषा वैज्ञानिक अध्ययन की भी पर्याप्त सामग्री मिलती है। अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच, अर्थोत्कर्ष, अर्थोपरकर्ष, अर्थ का मूर्तिकरण, अमूर्तिकरण, इन सबके उदाहरण उसमें मिलते हैं। कवि अपनी सूक्ष्म कल्पना के द्वारा दृश्य वस्तु भाव को इस ढंग से सजाता है कि पाठकों के सम्मुख उस दृश्य या भाव की साकार प्रतिमा उपस्थित हो जाती है और भाव की बिंबात्मकता से रस की सृष्टि होती है। विद्यापति के काव्य में न केवल रूप चित्रण में ही अपितु भाव अभिव्यंजना में भी ये बिंबात्मकता पाई जाती है। विद्यापति ने अलंकारों का प्रयोग रसवर्धन के लिए किया है, चमत्कार के लिए नहीं। यद्यपि कुछ स्थानों पर विद्यापति ने अलंकारों का प्रयोग
परंपरागत ढंग पर भी किया है, पर अधिकतर उनके अलंकार भाव के अविभाज्य अंग हैं। विद्यापति के काव्य में लोकोक्तियाँ, मुहावरे, कहावतों का भी प्रयोग किया गया है। विद्यापति जी की रचनाएं प्रमुख जो हैं वो हैं कीर्तिलता, कीर्तिपताका तथा पदावली। कीर्तिलता के बारे में स्पष्ट लिखा गया है कि वह उसी शैली में लिखी गई है जिसमें चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा था। ये भृंग और भृंगी के संवाद रूप में है। इसमें संस्कृत और प्राकृत के छंदों का प्रयोग हुआ है। संस्कृत और प्राकृत के छंद रासों में बहुत आए हैं। रासों की भांति कीर्तिलता में भी गाथा छंद का व्यवहार प्राकृत भाषा में हुआ है। विद्यापति ने संस्कृत, अवहट एवं मैथिली में कविता रची। इसके अलावा भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लिखनावली आदि अनेक रचनाएं साहित्य को दी। कीर्तिलता और कीर्तिपताका नामक रचनाएं अवहट में लिखी हैं। पदावली उनकी हिंदी रचना है। पदावली में कृष्ण राधा विषयक श्रृंगार के पद हैं। विद्यापति के श्रृंगारी कवि होने का कारण बिल्कुल स्पष्ट है। वह दरबारी कवि थे और उनके प्रत्येक पद पर दरबारी वातावरण की छाप दिखाई देती है। पदावली में कृष्ण के कामी स्वरूप को चित्रित किया गया है। यहाँ कृष्ण जिस रूप में चित्रित है वैसा चित्रण करने का दुस्साहस कोई भक्त कवि नहीं कर सकता। इसके अलावा राधा जी का भी चित्रण मुग्धा नायिका के रूप में किया गया है। विद्यापति वास्तव में कवि थे, उनसे भक्त के समान अपेक्षा करना ठीक नहीं होगा। उन्होंने नायिका के वक्ष स्थल पर पड़ी हुई मोतियों की माला का जो वर्णन किया है, उनसे कवि हृदय की भावुकता एवं सौंदर्य अनुभूति का अनुमान लगाया जा सकता है। पदावली में जो कुछ वर्णित है उससे कोई भी उन्हें भक्त कवि नहीं मान सकता, क्योंकि भक्त कवि अपने आराध्य को इस प्रकार श्रृंगार से मंडित करने का दुस्साहस नहीं कर सकता। वह केवल कोई श्रृंगारी कवि ही कर सकता है, भक्त कवि नहीं। विद्यापति ने क्या नहीं लिखा, किस विषय पर नहीं लिखा। काव्य, संगीत, तंत्र, धर्मशास्त्र, कर्मकांड आदि पर लिखा, परंतु मातृभाषा मैथिली में रचित चंद लोकगीत विद्यापति को अमृतत्व प्रदान कर देते हैं। विद्यापति के इन गीतों का प्रचार प्रसार मथुरा वृंदावन तक है। इससे प्रभावित होकर महाराजा का शिव सिंह ने महाकवि विद्यापति को अभिनव जयदेव की उपाधि प्रदान करी। शास्त्र और लोक दोनों ही संसार में उनका असाधारण अधिकार था। कर्मकांड हो या धर्म, दर्शन हो या न्याय, सौंदर्य शास्त्र हो या भक्ति रचना, वीर व्यथा हो या अभिसार, राजा का कर्तव्य गान हो या सामान्य जनता के लिए गया में पिंडदान, सभी क्षेत्रों में विद्यापति अपनी कालजयी रचनाओं की बदौलत जाने जाते हैं। महाकवि ओइनवार राजवंश के अनेक राजाओं के शासनकाल में विराजमान रहकर अपने वैदुष्य एवं दूरदर्शिता से उनका मार्गदर्शन करते रहे। जिन राजाओं ने महाकवि को अपने यहाँ सम्मान के साथ रखा उनमें प्रमुख हैं देव सिंह, कीर्ति सिंह, शिव सिंह, नर सिंह, धीर सिंह, भैरव सिंह और चंद्र सिंह। इसके अलावा महाकवि को इस राजवंश की 3 रानियों का भी सलाहकार रहने का सौभाग्य प्राप्त था, लखीमा देवी, विश्वास देवी, धीरमती देवी। संस्कृत में उनकी कृतियाँ भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, विभागसार, अवहट में कीर्तिलता, कीर्तिपताका और मैथिली में पदावली। आशा करती हूँ आपको विद्यापति जी के बारे में काफ़ी जानकारी प्राप्त हो गई होगी। धन्यवाद।